बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 12 मई लाहौर से अहम तरीन इंटरनेशनल नेशनल खबरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान फॉर्म में आ गए। लगता है कि वो अपना फाइनल राउंड खेलने वाले हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि उनके इस फाइनल राउंड में उनकी ही रेंज में बहुत ज़्यादा आस्तीन के सांप आ रहे हैं। आस्तीन के सांप वो कहते हैं जिन पर कोई शख्स भरोसा करे कि ये मेरे साथ ईमानदारी से काम करेगा, अच्छा काम करेगा और मेरी गुडविल बनेगी। चंद रोज़ कबल आपने जानना पता होगा कि पिंडी के कमिश्नर महमूद साहब को तब्दील कर दिया गया, लेकिन उसकी इंक्वायरी एक नया कमिश्नर गुलजार साहब को लगाया गया जो ओहदे में उनसे जूनियर था। इसकी हकायक बताएंगे किन असल मुल्ज़मान को बचाया गया, कुर्बानी के बकरे किसको बनाए गए। वज़ीर आज़म साहब, आप नेक नीयत होकर एहतसाब चाहते हैं, ये सच है, लेकिन आपके नीचे चंद ज़्यादा नहीं, मीर जाफरों की एक दो बड़ी तादाद है जो आपको अंधेरे में रख रही है। दूसरी तरफ मेरे प्यारा फ़लस्तीन, मेरे मुसलमान भाई, इसराइल जो इस्लाम फोबिया का शिकार है, एक दरिंदा सिफ्त लोग हैं जो इंसानियत की तजलील है। वहाँ उन्होंने 30 मज़ाइल कर दिए जिससे मासूम औरतें, बच्चे, बुजुर्ग बेदर्दगी से उन्हें हलाक किया जा रहा है, जहां इंसानियत भी शर्मा जाती है। और इस पे अमेरिका खामोश है। हमास ने एक मिसाइल मारा तो उन्होंने मस्जिदों से लेके घरों तक किसी को भी इंसान को जानवरों से बदतर भूंद डाला। दूसरी तरफ फ्रांस में खाना जंगी के तरफ जा रहा है। वहाँ के साबिक फौजी अफसरान और दीगर लोगों ने 75,000 लोगों में मुश्तमिल एक ख़त लिखा है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में फ्रांस में खाना जंगी होने जा रही है और उस ख़त पे मुसलमानों इस्लाम फोबिया के शिकार चंद लोग गैर मुल्की ताकत की वजह से हैं। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब आए और उन्हें एक गुस्सा था कि मैं जब से 3 साल से आया हूँ, मैं इत्तेसाब के नाम लेकर आया हूँ। मेरी एक जदोजहद इस्लाम के नाम से शुरू हुई थी इत्तेसाब के नाम से शुरू हुई थी कि मैं इत्तेसाब की फरहमी यकीनी बनाऊँगा, लेकिन दर्जनों सियासतदान पकड़े, किसी एक शख्स बड़े को सज़ा नहीं हो सकी, एक बड़े को भी, और हर कोई ज़मानत पर रिहा होता गया। अगर इनकी तादाद गिने तो शायद ये 3, 4 से 5 दर्जन के करीब बड़ी अहम मछलियाँ आ जाएंगी। जब से वज़ीर आज़म आया, एक भी बड़ा मगरमच्छ कानून की गिरफ्त में नहीं आया, बल्कि कानून को अपने वज़ीर आज़म के चंद आस्तीनों के सांपों की मदद से इशारों से चला रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म का लगता है अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। नाज़रीन, इससे पहले भी वज़ीर आज़म के कई लोग करप्शन में पाए गए, लेकिन वज़ीर आज़म के 4 या 5 इर्द गिर्द लोग हैं। उनमें एक पिंडी बॉय था, गैर मुल्की लंदन नेशनल, उसने इंतहा की थी लूट मार की। इंतहा जहाँ ख़त्म होती है ज़्यादती, उसकी वहाँ शुरू होती है। खैर, पिंडी में एक रिंग रोड बन रहा था। ये जो हाउसिंग सोसाइटी माफिया ना, ये शुगर माफिया, आईपी माफिया से बहुत ज़्यादा मजबूत है। लाहौर में भी इन्होंने अंधेर नगरी की हुई है। LDA से वो बाइला पास कराए हैं जो कभी तारीख में पिछली हुकूमतों में भी नहीं हो सके, लेकिन ये सब वज़ीर आज़म को अंधेरे में रखते रहे। उस रिंग रोड के दर्जनों दफ़ा डिज़ाइन चेंज किए गए और उसके पीछे वज़ीर आज़म के एक एडवाइज़र भी थे जो अक्सर रातों को अगर उनकी लोकेशन ले तो वो इकट्ठे होते थे, और उनके वालिद साहब भी अच्छे थे। इसमें 3, एक वज़ीर और 2 MNA भी और शामिल है, और एक प्राइम मिनिस्टर की अहम तरीन शख्सियत भी इस रिंग रोड के जिग जैग डिज़ाइन को दर्जनों दफ़ा चेंज कराने में उसने काम किया और अरबों रुपए का चूना लगाया हुकूमत को। खैर, वज़ीर आज़म का अपना दामन साफ था, हाथ साफ था। उन्होंने इंक्वायरी कराई, लेकिन इब्तदाई इंक्वायरी में उन्हें सही रिपोर्ट नहीं दी गई। कमिश्नर चेंज कर दिया गया महमूद साहब, लेकिन उनकी जगह गुलजार साहब को कमिश्नर रावलपिंडी लगा दिया गया, जो गालिबन वज़ीर आला पंजाब की इंस्पेक्शन टीम के चेयरमैन थे। उधर एक कमेटी बनी जिसके कमिश्नर साहब हेड थे, DC एडिशनल कमिश्नर, और एक और शख्स 3 कमेटी के मेंबर थे। अब ये जो अरब 25 से 30 अरब से ज़्यादा का करप्शन है, ये जा रहा था चंद सियासतदान
ब्यूरोक्रेसी की तरफ और वज़ीर आज़म के एक एडवाइज़र की तरफ बहुत तेज़ी से उस तरफ जा रहा था। लेकिन नए कमिश्नर ने दबाव में आकर फटाफट एक रिपोर्ट जारी कर दी। उसके TRO थे, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी असल आदमी पकड़ इन अफसरों को तब्दील नहीं किया जाएगा। उस कमिश्नर ने असल मगरमच्छ जिन्होंने अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई, जो एडवाइज़र है या उधर के मिनिस्टर है या बहुत बड़े टाइकून है रियल स्टेट के, कब्जा ग्रुप का किंग मास्टरमाइंड, मतलब किंग से भी बड़ा जो लफ्ज़ कहते हैं कह दो, उनको बचाया और चंद लोगों पे नीचे फिक्स करने की कोशिश की। लेकिन मज़ेदारी की बात है TRO था, इनमें ट्रांसफ़र नहीं होगी और इस जो इन्होंने इंक्वायरी कमेटी जारी की उसमें सिर्फ एक कमिश्नर का साइन है, 3 मेंबरान के साइन ही नहीं है। ये वाहद कमेटी होगी कि इसके ऊपर पहले दिन ही कोर्ट से उड़ जाएगी कि भाई ये कमेटी का हेड है, 3 मेंबरान है, आपने उनसे साइन ही नहीं कराए। इसमें अगर मैं ये आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा और इस पर मैं तफसीली व्लॉग करूंगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े मगरमच्छ हैं जिनको मुबैना तौर पर मुझे यकीन है, लेकिन कुछ मुझे उनके खिलाफ अभी इन्वेस्टिगेशन करनी है और हक़ाइक़ इकट्ठे करने हैं। इसलिए पैरा 6 में इन्होंने अजीब सा मौजूदा कमिश्नर जो गुलजार साहब ने लिखा है अनएथिक साइलेंस रखा। यार क्या बेवकूफ़ बना रहे हो। उस कम से कम वज़ीर आज़म साहब आप उनको चेंज करें ज़रूर, कमिश्नर को अगर उन पर है कोई इल्ज़ाम है मूसा, वो हो सकता है वो शामिल भी हों, मैं उनकी सफाई नहीं दे रहा, लेकिन 3 मेंबरान के तो साइन ही नहीं है। इसमें आपके एक एडवाइज़र और चंद मगरमच्छों को बचा लिया गया और इसके हक़ाइक़ बहुत बल जाऊँगा। नाज़रीन ये कमेटी जो इंक्वायरी रिपोर्ट है ये आपके सामने मैं पेश करूँ इंक्वायरी रिपोर्ट, ताहम इसके असल हक़ाइक़ खौफनाक बहुत जल्द इस पर व्लॉग करूँगा। नाज़रीन दूसरी तरफ परवेज़ हटक के भाई गालिबन लियाकत हटक उनका नाम है, उनकी मुस्लिम लीग नून से राब्ते बढ़ते जा रहे हैं और पंजाब से ज़्यादा PTI KPK में इंतशार का शिकार है और कहा जा रहा है शहबाज शरीफ से भी उनकी बात हो चुकी है। जबकि आसफ अली जरदारी ने अपने एक दरीना दोस्त को नौशहरा में परवेज़ हटक के सगे भाई को पीर मुस्लिम लीग में शमूलियत करने के लिए बजा दिया है। अब मुझे ऐसा लग रहा है शायद बज़ाहिर मेरा तो यकीन है कि 5 साल के लिए हुकूमत आई है और 5 साल चलेगी, आइन में भी इसकी ज़्यादा, जबकि अदम एतमाद और असम्बली तोड़ना ये वज़ीर आज़म का हक़ है, बाकी हर गैर आइनी तरीके की हम मुखालफत करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा है कि ये शायद पूरे टाइम ना हो। उन्होंने लियाकत हटक को मनाने की कोशिश की मगर वो नहीं माने। लेकिन इस दौरान शहबाज शरीफ साहब पिंडी और इस्लामाबाद की यात्रा की और कहा जा रहा है कि परवेज़ हटक के भाई से उनकी भी बात हुई, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का किया। अगर वो आते हैं तो उनकी फैमिली में कमो बेशतर 15-16 लोग हैं और वो ये जो भी जमात लियाकत हटक या जो उनके भाई हैं परवेज़ हटक साहब के भाई जो वज़ीर थे जिसे मिनिस्ट्री से उतारा गया, तो PTI को बहुत बड़ा धचका लगेगा। जंगीर तरीन की सूरत में ऑलरेडी लग चुका है और वज़ीर आज़म को आस्तीन के सांपों ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ एक तरफ तो रिंग रोड बदलने में कर दिया, तो लाहौर में ये जो हाउसिंग सोसाइटी का माफिया इसने बाई लॉज LDA के चेंज किए। पहले था सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान की जगह सोसाइटी में होना इन हाल में ज़रूरी था, लेकिन एक ऐसा बाअसर माफिया जिसने कब्रिस्तान से 5 किलोमीटर बाहर का बाइलॉ मंजूर करा लिया। पहले थे 5% कमर्शियल होंगे हर हाउसिंग सोसाइटी में, अब उसने 10% करा के खरबों अरबों का फ़ायदा ले लिया। और बाद हाउसिंग सोसाइटियों ने इमरान खान साहब तो कहते हैं ना कब्जा ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की, इमरान खान साहब की हद तक सही मैसेज आता है, लेकिन नीचे उसी हाउस सोसाइटी में 500 से ज़्यादा कमरे एक कनाल के प्लाट थे जिन्हें उन्हें पौने दामों वज़ीर आज़म पाकिस्तान को गुमराह बांध के ख़रीद लिया गया। वज़ीर आज़म साहब हमें यकीन है क्योंकि आपका दामन साफ़ है, आप करप्शन नहीं कराते। आप लाहौर में जो बाइलॉज LDA में चेंज हुए हैं और जो रिंग रोड बन रहे हैं, आपके 2 वज़ीरों ने अरबों रुपये इन्वेस्टमेंट किया, इसकी भी इंक्वायरी कराएंगे। हुकूमत कब तक होनी है होगी, लेकिन आप पर लोगों को उम्मीद है कि आप क्रॉस दी बोर्ड एहतसाब करेंगे। अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ एक ऐसा पर्चा हो सकता है जो नहीं बनता था, और आपको बहुत जल्द इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया, आपको बहुत जल्द रिपोर्ट मिल जाएगी कि उसकी साजिश के पीछे कौन था। ताहम PTI का हो, साफ़ी हो, जनरल हो, जर्नैल हो, या जो किसी को भी एहतसाब से बाला नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ नाज़रीन
इसराइल ने दरिंदगी का खेल फ़लस्तीन में खेलना शुरू कर दिया है। पहले मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, दुरूद पाक पढ़ते हुए लोगों को अंधाधुंध 5-6 दिन फायरिंग की, रॉकेट फेंका, शेलिंग फेंकी, जिससे लातदाद सैकड़ों ज़ख्मी हुए मुसलमान। एक तरफ कलमा पढ़े थे, इय्या का नाबुदु वइय्या का नस्ताहीन, कुछ सजदे में थे तो उन पर गोलियों से उनके जिस्म को खून आलूद कर दिया और वो मस्जिद का रंग ही सुर्ख हो गया। इस पर फिर हमास ने एक जवाबी वार किया, जिस पर इसराइल ने दरिंदों की तरह 30 से ज़ायद मिसाइल मारे, जिसका मिसाल मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की एक जैसी होती जा रही है। अब पूरी ये फोबिया, इस्लाम फोबिया का शिकार दरिंदे इस्लाम के नाम से डरते हैं, हालांकि इस्लाम अमन का देता है, दर्स मोहब्बत का देता है। इस्लाम तो तशद्दुद को रोकने के लिए मज़हब बना है। दूसरी तरफ नाज़रीन, फ्रांस में भी एक खूनी खेल खेलने जा रहा है। उधर इस्लाम फोबिया के शिकार उधर एक गैर मुल्की फ्रांस के मैगज़ीन के मुताबिक 75,000 लोगों ने एक ख़त लिखा है फ्रांस के फ़ौजियों ने कि मुसलमानों के साथ सख्ती की जाए, उनको निपटा जाए, हुकूमत नरमी रख रही है, नहीं तो हम हुकूमत तोड़ लेंगे और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेंगे। क्या फ्रांस में खाना जंगी होने जा रही है? क्या सुपर ताकतें इस्लाम फोबिया के शिकार चंद इंतहा पसंद ममालिक को रोकने में कामयाब होगी कि नहीं होगी? लेकिन इस वक्त है ये कि दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमान एक हो जाएं और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करें। ताहम इस्लाम याद रख लें, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं देता, लेकिन जुल्म सहना भी जुल्म करने के मुतरादिफ है। हमें उम्मीद है कि फ़्रांस में ये जो खाना जंगी होने जा रही है इसको रोका जाएगा, फ्रांस के सदर और इंतहा पसंदों को रोका जाएगा, जबकि इसराइल की फ़लस्तीन पे रॉकेट मिसाइलों से हमले की दरिंदगी के वाक़या जो कश्मीर की तरह बढ़ते जा रहे हैं इनको रोका जाएगा और इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक अपना किरदार अदा करेंगे। इस्लामी ममालिक अगर सोए रहे तो याद रखें, ये इंतहा पसंद इस्लाम फोबिया के शिकार किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस्लाम अमन का मज़हब है, मोहब्बत का मज़हब है, ये दहशत गर्दी को रोकता है, फ़रोग नहीं देता। वज़ीर आज़म साहब, अब आपका इम्तहान है कि पिंडी के रिंग रोड और लाहौर में अरबों रुपये कब्ज़ा करने वालों में कुछ PTI के लोग शामिल हैं और ख़ुसूसन हाउसिंग सोसाइटी ने अरबों रुपये आपके लोगों के ज़रिए काम करवाया है। आप उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कराएं। अगर आप क्रॉस बोर्ड इंतखाब कराने में कामयाब हो गए, क्योंकि आप खुद दयानतदार हैं, आप करप्शन के ख़िलाफ़ हैं, गैर कानूनी कामों के ख़िलाफ़ है, तारीख़ में आपका नाम जिंदा रहेगा। लेकिन याद रख लें, शहबाज शरीफ अहम होते जा रहे हैं। पिंडी में उनकी अहम मुलाकातें, KPK में उनके तेज़ राब्ते, जो लोग परवेज़ खटक के भाई लियाकत खटक आपसे नाराज़ हैं वो किसी भी वक्त करवट खा सकते हैं। वक्त ये है कि आपको मुखलस टीम, दयानतदार टीम और कॉम्पिटेंट टीम की ज़रूरत है, वरना वक्त गुजर जाएगा। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त पर फैसला करना चाहिए। पंजाबी में कहते हैं ना, जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आया अपने मुँह से मार लेना चाहिए। तो लिहाजा आप खुद ईमानदार हैं, अपने करप्ट चंद सियासतदानों और ब्यूरोक्रेटों से निजात दिलाएं और अपनी ज़िंदगी के 22 साल जद्दोजहद को अमली इक़दाम की तरफ लाएं। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।